Hey Balko, this is your biology teacher and I welcome you all on our channel EduPassion. So here we were discussing about the chapter number 12th NCERT book class 12th biotechnology and its application. Or in this particular chapter we have just completed only the introduction part. In that part we were discussing about the research areas, 3 research areas we have discussed, and after that we have started the applications जो किस जिन areas में आपके application है biotechnology की जो आपके NCERT में mentioned है. We have started those applications like agriculture, medicine and transgenic animals. हमने agriculture start किया था and biotechnology application जो agriculture में है we have talked about some 3 options जो कि आपकी food production को increase करते हैं. यही बात की थी हमने, right? तो उन 3 options में आपके क्या included थे बेटा? Agrochemical based agriculture, organic agriculture, देन जिसके ऊपर हम फोकस करने वाले हैं जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर. ग्रीन रेवोल्यूशन की बात की थी कि उसमें आपके एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर को बहुत इंक्लूड किया गया था और फूड प्रोडक्शन जो है आपका 3 टाइम्स बढ़ा दिया गया था, लेकिन वो भी फुलफिल नहीं कर पाया. हमारे जो ग्रोइंग पॉपुलेशन है ह्यूमंस की उसकी जो नीड्स हैं उसको फुलफिल नहीं कर पाया था. और आपके उसके और शॉर्टकमिंग्स की बात की थी जो एक्सपेंसिव है काफ़ी. और दूसरी पेस्टिसाइड का जो रोल है आपके फूड चेन में अगर इंक्लूड हो जाता है तो उसका बायो मैग्निफिकेशन होने की वजह से आपका क्या होगा, नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं ये केमिकल्स, टॉक्सिक्स होते हैं, तो हमारे फूड चेन को आपके क्या कर देंगे, डिग्रेड, आपके जो प्रोसेस है इम्बैलेंस कर देंगे उसको. तो कहीं ना कहीं नेगेटिव एस्पेक्ट आपका शो करते हैं पेस्टिसाइड यूज़ करना. तो इसको थोड़ा साइड किया गया और इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हमने जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्लांट्स को इंक्लूड किया, है ना, इंजीनियरिंग कर दी प्लांट्स में. तो इसकी बात की थी. और हमने क्या बात की थी, हमने बात की थी उन क्वालिटीज़ की बात की थी हमने जो कि जो आपके जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं, हम जो क्रॉप्स बना रहे हैं उनमें क्या क्या क्वालिटीज़ आपकी आ जाती हैं जब हम उनमें इंजीनियरिंग कर देते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग कर देते हैं. उनके बारे में कुछ बातें थी जैसे कि आपके क्या था आपका जो एबायोटिक स्ट्रेसेस हैं उनके अगेंस्ट टॉलरेंस मिल जाती है आपके प्लांट्स को, ठीक है. दूसरी आपका कुछ बात की थी हमने कि जो रिलायंस है पेस्टिसाइड्स पे वो हम उसको क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं. क्यों रिड्यूस कर रहे हैं? क्योंकि हम प्लांट्स को ही पेस्टिसाइड क्या करते हैं, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बना देते हैं या क्रॉप बना दे रहे हैं. तो हम पेस्टिसाइड की ज़रूरत ही नहीं है. जो आज का टॉपिक है हमारा बेसिकली इसी के ऊपर है, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स के ऊपर. फिर हमने बात की थी कि हमने जो मिनरल यूसेज है उसकी जो एफिशिएंसी है उसको बढ़ा दिया, जिसकी वजह से सॉइल फर्टिलिटी का जो आपका रेट है वो जो बहुत तेज़ी से जा रहा था उसको थोड़ा सा कम कर देते हैं, है ना. उसके बाद हमने बात की थी कि हमने जो आपका जो प्लांट है उसके न्यूट्रिशनल वैल्यू ही बढ़ा दी, राइट. हमने प्लांट को एक टेलर मेड प्लांट बना दिया जिसकी वजह से जो आपके ऑल्टरनेटिव सप्लाई है, रिसोर्सेज हैं जो इंडस्ट्रीज को जा रही हैं उसकी सप्लाई में हेल्प कर सके, ठीक है. ऐसे ही हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्या है आपके जो एनसीईआरटी में मेंशन है उन क्वालिटीज़ की बात की थी. और जो आज का टॉपिक है बेटा हमारा वो ये है कि हम पेड़ों के साथ छेड़खानी करेंगे और वो पेड़ जो हैं अब मतलब क्या मार रहे हैं, आपके कीड़ों को खुद मारेंगे. वो कुछ नहीं कर रहे हैं, पत्ता आएगा कीड़ा खाने के लिए, पत्ता खाएगा और ख़त्म. अब ये ख़त्म कैसे हो रहा है? वो शक्ति जो है प्लांट को वो हम देंगे. तो हमारा जो आज का टॉपिक है बेटा वो है इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट, इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट, बीटी क्रॉप. अब ये बीटी क्रॉप क्या है बेटा? क्रॉप तो आप समझते हैं बट बीटी क्या है? बीटी कुछ नई चीज़ दिख रही है ये, है ना. तो ये क्या है बेटा? आपका एक बैक्टीरियम है. इट इज़ अ काइंड ऑफ बैक्टीरियम. ये आपका है बैक्टीरियम जिसका नाम है बैसिलस thuringiensis. इट इज़ अ काइंड ऑफ बैक्टीरियम. मैंने ये 2 अंडरलाइन या 2 लाइन्स को क्यों किया है ये आप जानते हैं. हम लोग साइंटिफिक नेम्स को ऐसे ही जब हम हैंड रिटन करते हैं 2 अलग अंडरलाइन लाइन्स से आपको इसको क्या करते हैं, शो करते हैं. और आप अगर टाइप कर रहे हैं तो इटैलिक्स में करते हैं ना, ये याद रखिएगा हमेशा. तो बैसिलस thuringiensis है क्या आपका बैक्टीरियम. इट इज़ अ बैक्टीरियम, ठीक है. अब हमने क्रॉप में इसको यूज़ करा है. क्यों यूज़ किया है बेटा? ये जो बैक्टीरियम है इट प्रोड्यूसेस बीटी टॉक्सिन. इट हैज़ बीटी टॉक्सिन जीन. इट हैज़ कंटेन्स बीटी टॉक्सिन जीन. अब ये जीन जब एक्सप्रेस करेगा तो क्या बनाएगा? प्रोटीन. तो ये जो प्रोटीन है वो बेटा क्या है? बीटी टॉक्सिन. इट इज़ अ काइंड ऑफ प्रोटीन. ये जहर है, लेकिन ये जो जहर बन रहा है बेटा बीटी आपके बैसिलस thuringiensis को कुछ नहीं करता. क्यों नहीं करता? क्योंकि ये जो टॉक्सिन है बेटा वो किस फॉर्म में प्रोड्यूस हो रहा है? आपके फॉर्म में प्रोड्यूस हो रहा है प्रोटीन क्रिस्टल के फॉर्म में, प्रोटीन क्रिस्टल की फॉर्म में, विच इज इनएक्टिवेटेड फॉर्म.
ये क्या है, इनएक्टिवेटेड फॉर्म है, प्रोटीन के क्रिस्टल के फॉर्म में ये टॉक्सिन जो है वो आपका रिलीज हो रहा है, ठीक है। क्रिस्टल है तब तक आपका ये कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अब हमें इसका यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और अपने प्लांट को ये शक्ति देनी है। ये क्या होता है, ये जो टॉक्सिन है, ये टॉक्सिन है बेटा, इट किल्स इंसेक्ट्स, ये इंसेक्ट्स को किल करता है, ठीक है। कौन से इंसेक्ट्स को किल करता है, इंसेक्ट्स स्पेसिफिक है ये क्या है, इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक होता है, इंसेक्ट्स ग्रुप। अच्छा, इसको जीन्स में लिखना है तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कहाँ चला गया मिस्टर, हेरा। ये क्या होता है बेटा, ये जीन्स जो होते हैं वो इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक होते हैं, ग्रुप स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है। इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक होते हैं। कौन कौन से ग्रुप हैं, ऐसे कौन से ग्रुप हैं ये आपको याद रखने बेटा। यहाँ लिखूँ या यहीं लिख देते हैं, चलो। आपके लेपिडोप्टेरन्स, इनमें आपके कौन आ जाते हैं, आपके वॉर्म्स आ जाते हैं, ठीक है। क्या आ जाते हैं, वॉर्म्स, टोबैको, बर्ड वॉर्म, ठीक है। इसमें क्या आ जाते हैं बेटा, वॉर्म्स, जिसका एग्जांपल है टोबैको, बर्ड वॉर्म। उसके बाद आपके एक और ग्रुप है जिसका नाम है कोलियोप्टेरन्स। ये कैटेगरी है बेटा बीटल्स की। किनकी कैटेगरी है, ग्रुप है बीटल्स का, ठीक है। उसके बाद आते हैं बेटा एक और कैटेगरी, आपका एक और ग्रुप है जिसका नाम है डिप्टेरन्स। क्या अपना स्ट्रॉ डिप करके और सक कर लेते हैं आपका ब्लड, वो कैटेगरी है डिप्टेरन्स की। दैट मीन्स फ्लाइज एंड मॉस्किटोज। ये कैटेगरीज हैं बेटा, कुछ ग्रुप हैं इंसेक्ट के जो आपके बैसिलस थ्रिंजेंसिस के जो टॉक्सिन है वो आपके किल कर सकता है। इन सारे कैटेगरीज को, इन कैटेगरीज के इंसेक्ट्स को आपके ये टॉक्सिन किल कर सकता है। तो हम क्या करेंगे, हम यूज़ कर रहे हैं बेटा किसका, जेनेटिक इंजीनियरिंग का। तो हम क्यों ना इस जीन को, किस जीन को, आपके बेटा बीटी टॉक्सिन जीन को यहाँ से निकालें, ठीक है, यहाँ से उठाएं। आप जानते हैं कैसे उठाते हैं, है ना, ऐसे नहीं, ऐसे उठा लिया पकड़ के, ऐसे नहीं उठाना है। हम पढ़ के आए हैं पिछले वाले चैप्टर में, हमने कैसे उठाना है। तो इसको उठाएंगे, किडनैप करेंगे और अपने प्लांट में डाल देंगे। अब प्लांट मेरा इस जीन को जब एक्सप्रेस करेगा तो वो भी आपके टॉक्सिन बनाएगा, सिंपल। तो देखो कैसे होता है। मैंने क्या करा, इस जीन को बेटा प्लांट में डाला आपने, ऐसे नहीं बनाते, पत्ता बनाते, पत्ता। ठीक है, दिस इज द प्लांट जिसमें मैंने आपके बीटी टॉक्सिन को, बीटी टॉक्सिन जीन को बेटा इंट्रोड्यूस कर दिया, जेनेटिकली आपके इनकॉर्पोरेट कर दिया। लिख दूं मैं ये चीज़, इसको रब कर दूं मैं ज़रा, ठीक है, इसको रब कर देते हैं ताकि ये पूरा देख सकें क्या हो रहा है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, आई होप समझदार हो तुम लोग। क्या करना है, मैंने बीटी टॉक्सिन जीन को इनकॉर्पोरेट कर दिया, incorporated through recombinant DNA टेक्नोलॉजी। बहुत छोटा है पर मैं बोल रही हूँ, उससे समझ जाओ। ये क्या लिखा है, इनकॉर्पोरेटेड थ्रू रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी के थ्रू मैंने बीटी टॉक्सिन जीन को प्लांट में इनकॉर्पोरेट कर दिया। अब मेरा प्लांट क्या करेगा बेटा, ये बनाता है मेरा प्लांट। जब ये आपका एक्सप्रेस होगा तो ये क्या बनाएगा, बीटी टॉक्सिन। क्या बनाएगा, बीटी टॉक्सिन। और ये जो टॉक्सिन है बेटा, अभी बात की हमने, किस फॉर्म में होता है, प्रोटीन क्रिस्टल की फॉर्म में होता है, ठीक है, जो कि आपका प्रोटॉक्सिन है। प्रोटॉक्सिन क्या होता है, इनएक्टिवेटेड फॉर्म। इनएक्टिवेटेड फॉर्म अभी ये कुछ भी नहीं करेगा, तो मेरे प्लांट को भी कोई इफेक्ट नहीं करने वाला, ये आराम से पड़ा हुआ है। अब ये सपोज यहाँ बन गए मेरे, ये मेरे क्रिस्टल्स हैं, सपोज दीज आर दी प्रोटीन क्रिस्टल्स, ठीक है। सपोज अब भटकता हुआ आया मेरा कीड़ा खाने इसको, है ना, उसने बड़ा सा मुंह खोला, मैं खाऊंगा अब तुझे, बच के दिखा मुझसे, है ना। इसने खा लिया, बेचारे को पता नहीं है कि हमने उसके साथ में क्या कर दिया है, कुछ
चलो पैर भी बना दें, ठीक है। ये आया खाने, इसने इस लीफ को खाया, जिसको मैं क्या कर चुकी हूँ, जो मेरा बन चुका है इनकॉर्पोरेशन के बाद में, ये प्लांट मेरा क्या हो गया, दिस प्लांट इज GMO, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, या फिर आपके क्रॉप लिखो इसे, GMC क्रॉप, ठीक है। ये मेरा बन चुका है, जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया मैंने। अब इसके अंदर शक्ति है, वो क्वालिटी आ गई है जिससे कि ये टॉक्सिन को रिलीज कर सके। कीड़े ने खाया इस पत्तों के साथ में, बेटा इसके अंदर क्या है, आपके क्या चला गया, एंट्री हो गई, किसकी एंट्री हो गई, इन क्रिस्टल्स की, ठीक है। दीज आर व्हाट, प्रोटॉक्सिन्स। तो आप कहोगे मैम प्रोटॉक्सिन ही तो है, कोई बात नहीं, ये तो इनएक्टिवेटेड है, रुक जाओ भी। ये क्या है, प्रोटीन क्रिस्टल्स हैं, ठीक है। गट में आ गया, जब ये घूमते घूमते पहुंचेगा मेरे बच्चों मिड गट में, कहाँ पहुंचेगा, मिड गट में। मिड गट का जो आपका pH होता है दैट इज एल्कलाइन pH। और एल्कलाइन pH में होता क्या है कि ये क्रिस्टल्स जो है वो सोल्यूबलाइज्ड हो जाते हैं, मतलब कि जब ये पहुंचता है बेटा कहाँ, मिड गट में, जिसका pH क्या होता है, एल्कलाइन। तो ये आपके जो क्रिस्टल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, सोल्यूबलाइज्ड हो जाते हैं। क्रिस्टल्स गेट सोल्यूबलाइज्ड हो जाएंगे। सोल्यूबलाइज्ड होने के बाद आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा बेटा प्रोटीन, आपको मिलेगा BT टॉक्सिन, जो कि होगा एक्टिव फॉर्म में। क्या होगा, एक्टिव फॉर्म में आ गया। इसके मिलने के बाद में ये जो प्रोटॉक्सिन है वो बन जाएगा बेटा BT टॉक्सिन, मतलब कि आपका क्या हो जाएगा, ये एक्टिव फॉर्म हो गई। कैसे एक्टिवेट हुआ बेटा, ये याद रखना है आपको। एल्कलाइन मीडियम में आपके क्रिस्टल सोल्यूबलाइज्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपके BT जो प्रोटॉक्सिन है वो टॉक्सिन बन गया, एक्टिवेटेड फॉर्म में आ गया, ठीक है। अब ये करेगा क्या, ये जाएगा और यहाँ पे अटैच हो जाएगा। कहाँ पर अटैच हो रहा है बेटा, एपिथीलियम, मिड गट की एपिथीलियम में कनेक्ट होके, और रिजल्ट करेगा परफोरेशन। परफोरेशन क्या था, क्रिएटिंग पोर्स, ये टर्म पढ़ के आए हैं आप इम्यूनोलॉजी में, है ना। इस सेकंड टर्म के फर्स्ट चैप्टर में आपने ये पढ़ा होगा, परफोरेशन, क्रिएटिंग पोर्स को क्रिएट कर देगा। ये कहाँ क्रिएट करें बेटा, ये है आपकी एपिथेलियल, सेल्स ऑफ मिड गट की आपके मेम्ब्रेन पे परफोरेशन कर देगा। इस परफोरेशन से होगा क्या, BT टॉक्सिन क्या करेगा बेटा, बाइंड करेगा। यहां लिखते हैं क्या करेगा, बाइंड टू दी एपिथेलियल सेल्स ऑफ मिडगट से क्या करा, बाइंड करा। ये क्या होगा, बाइंड करने से होगा बेटा परफोरेशन ऑफ द मेम्ब्रेन, या फिर आपके सेल, मेम्ब्रेन ही लिखो। परफोरेशन की वजह से बेटा क्या होगा बेटा, स्वेलिंग होगी, एंड देन लाइसिस मतलब ब्रेकिंग हो जाएगी, या भरने लगेगा, जो सराउंडिंग की चीज़ें हैं वो सारी, या जो खा रहा है कुछ भी आपके निकलने लगा बाहर, इससे क्या होगा, आपकी लाइसिस हो जाएगी, फट जाएगा, ब्रेकिंग हो जाएगी, ठीक है। अब ब्रेकिंग होने के बाद क्या होगा, ये स्वर्ग से धार जाएंगे, डेथ ऑफ द इंसेक्ट, हो गई डेथ इंसेक्ट की, समझ रहे हो। मतलब हमने क्या कर दिया, प्लांट को शक्ति दे दी, किसकी शक्ति दी, इंसेक्टिसाइड की। अब क्या मुझे इस प्लांट में इंसेक्टिसाइड बाहर से केमिकल डालने की जरूरत है, बाहर से क्या, एक मिनट रुक जाओ, क्या बेटा मेरे को बाहर से कुछ भी इंसेक्टिसाइडल आपके जो केमिकल्स होते हैं इंसेक्टिसाइड डालने की ज़रूरत है, यहाँ पर स्प्रे करने की ज़रूरत है। भाई मैंने प्लांट को ही वो जीन दे दिया, अब मेरा प्लांट ही बना रहा है, लेकिन ये जो है वो इंसेक्ट स्पेसिफिक है। ऐसे में सोचिए कि अब ये हम खाएंगे या हमारा अब इनहेल करेंगे, हम इंजेस्ट करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे तो हमें इन्फेक्ट करेगा, नहीं, हमें नहीं करने वाला।
ये आपके इंसेक्ट को करेगा, किसको, आपके इंसेक्ट को, जो पर्टिकुलर इंसेक्ट्स हैं। ये आई होप समझ में आ गया। आपको क्या याद रखना है कि प्रोटॉक्सिन की फॉर्म में रिलीज होता है, जो कि इनएक्टिवेटेड फॉर्म है। एक्टिवेट कैसे होती है, जो पीएच है जब एल्कलाइन पहुंचता है, एल्कलाइन होता है, तब आपके जो क्रिस्टल्स हैं वो सोलिबलाइज्ड हो जाते हैं और आपका जो प्रोटॉक्सिन है इनएक्टिवेटेड वो एक्टिवेट हो जाता है, जिसको बोलेंगे आप बीटी टॉक्सिन, राइट। अब ये टॉक्सिन क्या करता है, पोर्स क्रिएट करता है जहाँ पर है उनकी मेम्ब्रेन्स पे, बाहर के जो सराउंडिंग का जो भी आपके वॉल्स हैं, ठीक है, वॉल्स में क्या करेगा, आपके पोर्स क्रिएट करेगा, जिसकी वजह से स्वेलिंग होगी और लाइसिस होगी। लाइसिस होने के बाद क्या होने वाला है, स्वर्ग से धारने वाला है हमारा इंसेक्ट, ठीक है। तो वही होगी आपकी डेथ, किसकी, आपकी नहीं, सॉरी, इंसेक्ट की, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया। इससे पहले मैं बात कर चुकी हूँ काफ़ी चीज़ों के बारे में। अब जो जीन है बेटा, पीटी टॉक्सिन जीन जो है वो ग्रुप है, ग्रुप ऑफ जीन्स है, जिसको आप बोलते हैं क्राई जीन्स। क्राई जीन्स तो बोलेंगे, देखो रुला दिया बेचारे को, है ना, मार दिया, वो सोच रहा है मेरा खाना है ये, और खाना ही उसका जहर प्रोड्यूस कर रहा है, तो रुला देगा ना। तो बीटी टॉक्सिन जीन क्या है, इसका नाम है क्राई जीन। अब इनका क्या है, बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो कि इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक है। क्या है आपके, अभी से पहले बात की थी, इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक है। दैट मीन्स कौन सा जीन हमें चूज करना है वो डिपेंड करेगा बेटा क्रॉप पे और पेस्ट पे, कौन से पेस्ट के अगेंस्ट हम यूज़ कर रहे हैं और कौन से क्रॉप को हम यूज़ कर रहे हैं, उस पे बेसिस पे है आपका क्राई जीन्स डिफरेंट काइंड्स के। एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी ने दे रखे हैं, दो एग्जाम्पल्स आपके एनसीईआरटी ने दे रखे हैं, इसके बाद आपका ये खत्म होता है। एग्जाम्पल है बेटा आपके कॉटन, बॉलवॉर्म, इसके लिए जो जीन्स हैं बेटा वो हैं क्राई 1 AC एंड क्राई 2 AB। ये दो जीन्स हैं जो कि आपके रिलीज़ करेंगे, मतलब जो सफिशिएंट अमाउंट में टॉक्सिन जो रिलीज़ करने वाले हैं, दो जीन्स आपको यूज़ करने पड़ेंगे इस पर्टिकुलर पेस्ट के लिए। प्लांट क्या है, क्रॉप क्या है, कॉटन, आपके पेस्ट क्या है, कॉटन बॉलवॉर्म, ठीक है। दूसरा आपका एग्जाम्पल है एनसीईआरटी ने ही जो दे रखा है बेटा आपके, वो है आपके कॉर्न बोरर, ठीक है। इसके लिए जो जीन है बेटा वो है क्राई 1 AB। ये जीन यूज़ होगा आपके इस पर्टिकुलर वो इंसेक्ट के लिए, ठीक है। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, यहाँ आपका पेस्ट है, क्रॉप आपका कॉर्न हो गया, ठीक है। यहाँ पर दो एग्जाम्पल्स हैं, इसको याद रखना है आपको। ये पूरा आपके बात हमने पीटी क्रॉप्स के बारे में बात की, ठीक है। सबसे फर्स्ट, अच्छा रुको, 2-3 चीज़ें और लिख लेते हैं ना। फर्स्ट यहाँ पर है नहीं, फर्स्ट क्रॉप इंडिया में कौन सा इंट्रोड्यूस हुआ था, जो बीटी क्रॉप है, दैट इज कॉटन, बीटी कॉटन। बीटी कॉटन क्या है आपका, कहाँ करूँ, यहीं कर देते हैं। बीटी कॉटन क्या है बेटा आपका, फर्स्ट बीटी क्रॉप इन इंडिया। वर्ल्ड में क्या है बेटा, टोबैको। आपके कुछ और बीटी क्रॉप्स भी, ऐसा नहीं है सिर्फ बीटी कॉर्न है, बहुत सारे आपके हैं, जैसे आपके एग्जांपल दे रखा है बीटी कॉटन, बात हो चुकी है, बीटी ब्रिंजल, बीटी पोटैटो, बीटी कॉर्न, बीटी क्या होगा बेटा, टोमेटो, बीटी सोयाबीन। राइटिंग के लिए हमें बड़ा खेद है, कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लो, हल्के हल्के सुधर जाएगी। तो यह आपका क्या हो गया, सारी इन्फॉर्मेशन हो गई जो एनसीईआरटी में मेंशन्ड है आपकी अबाउट बीटी क्रॉप्स। बीटी क्रॉप्स कैसे बनाए जाते हैं, हमने उसमें क्या क्वालिटी दे दी, कितने डिफरेंट ग्रुप्स हैं आपके इस जीन के। बैसिलस thuringiensis के बहुत सारे जीन्स हैं जो बीटी टॉक्सिन रिलीज कर रहे हैं। किस पे डिपेंड करता है आपके, वो कौन सा जीन मुझे चूज करना है, वो किन दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, कौन सा मैं क्रॉप ले रही हूँ, किस क्रॉप में मैं इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ और किस पेस्ट के अगेंस्ट करने वाली हूँ। ये दो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं आपकी जब हम ये स्टडी या फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बनाएंगे, ठीक है। ये मोड ऑफ एक्शन है, इनएक्टिवेटेड फॉर्म में होता है। एक्टिवेट कब होता है, एल्कलाइन मीडियम में होता है। एक्टिवेट होने के बाद में क्या करता है, परफोरेशन करता है। परफोरेशन क्या है, पोर्स क्रिएट करता है वॉल्स में। पोर्स क्रिएट करने के बाद स्वेलिंग होती है, लाइसिस होती है और अल्टीमेटली डेथ हो जाती है आपके इंसेक्ट की, ठीक है। तो ये पूरा कंप्लीट होता है बेटा। आई होप समझ में आया हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक और छोटा सा टॉपिक लेंगे। ये मैं इसलिए छोटे छोटे बना रही हूँ क्योंकि आप लोग कुछ पढ़ नहीं रहे हैं, हाथ के हाथ पढ़ लेना, नोट्स मैं ग्रुप में दे दूंगी। तो ये यहाँ पर कंप्लीट करते हैं और आज ही पढ़ के इस पूरे टॉपिक को कंप्लीट कर लीजिएगा यहाँ तक के। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं बात करूँगी पेस्ट रेजिस्टेंट के बारे में, जो कि RNA इंटरफेरेंस होगा, ठीक है। तब तक पढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।